तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादात कमल अब्बास, जहाँ पर बदलती तकदीर का पैगाम दिया जाता है और ये बताया जाता है कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। कामयाबी का असल राज, असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। लेकिन दुआ, वजीफ़ा और सदका तदबीर के साथ तकदीर को बदल देता है। तो मेरे अजीज़ हमराज़ो, मेरे रूह के करीब रहने वालों, आज इस रूहानी महफिल में हम बात करेंगे जेमिनी यानी कि बुर्जे जोज़ा के बारे में। ये हफ्ता 23 मार्च से 29 मार्च तक आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आपकी आइंदा ज़िंदगी की बुनियाद बन सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और ये हफ्ता आपके लिए तब्दीली, सीखने और आगे बढ़ने का मौका लेकर आया है। जो लोग उलझन का शिकार थे, उनके लिए अब रास्ते खुलने लगेंगे, मगर शर्त यह है कि आप अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन पैदा करें। अब बात करेंगे जेमिनी की आने वाले हफ्ते के मजमूई एस्ट्रोलॉजिकल असरात की। तो ये हफ्ता बुर्ज जोज़ा के अफराद के लिए ज़हनी सरगर्मी और तेज़ फैसलों का वक्त है। आपके अंदर नई सोच, नए आइडियाज़ और कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है, मगर यहाँ एक अहम बात समझ लें कि हमारा पैगाम ये है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर मौका कामयाबी नहीं लाता। असल कामयाबी वही है जिसमें सब्र और हिकमत शामिल हो। इसलिए इस हफ्ते जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। अब बात करेंगे आपके कैरियर और माली मामलात की। तो कैरियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए मुस्बत इशारे लेकर आया है। अगर आप किसी नए मौका की तलाश में हैं तो कई दरवाज़ा खुल सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए भी फ़ायदे के इम्कानात मौजूद हैं, मगर शराकतदारी में एहतियात ज़रूरी है। इसलिए मेरा एक कौल याद रखें कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नीयत की सफाई और अल्लाह पर यकीन से बढ़ता है। माली मामलात में बेहतरी मुमकिन है, मगर फजूल खर्ची से बचना ज़रूरी है। अब बात करेंगे शादीशुदा अफराद के लिए। बुर्ज जोज़ा के शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता तल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका है। अगर पिछले दिनों में कोई तलखी या गलत फहमी पैदा हुई थी तो अब उसे ख़त्म करने का वक्त है। अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजारें और उनकी बात को सुनने की कोशिश करें। इसलिए हम ये फरमाते हैं कि रिश्ता वही मजबूत होता है जिसमें अना नहीं बल्कि मोहब्बत बोलती है। अगर आपने नरमी इख्तियार की तो घर का माहौल खुशगवार हो सकता है। अब बात करेंगे गैर शादीशुदा अफराद के लिए। तो जो अफराद सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता ख़ास हो सकता है। कोई नई मुलाकात या किसी ख़ास शख्स की आमद मुमकिन है जो आपके दिल को मुतासर करे, मगर याद रखें हर ताल्लुक वक्त मांगता है। इसीलिए मुर्शिद साईं सरकार की एक बात याद रखनी है कि जल्दी में किया गया फैसला अक्सर दिल को ज़ख्मी कर देता है। इसलिए सब्र से काम लो। ये हफ्ता मोहब्बत की शुरुआत का हो सकता है, मगर समझदारी ज़रूरी है। अब बात करेंगे आपकी सेहत और ज़हनी सुकून की। इस हफ्ते आपके ज़हनी तवानाई ज़्यादा रहेगी, मगर ज़्यादा सोच या परेशानी आपको थका सकती है। अपनी नींद मुकम्मल करें और मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। इसलिए ये बात याद रखनी है कि दिल का सुकून सबसे बड़ी दौलत है और ये सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। अगर आपने अपने दिन का आगाज़ दुआ से किया तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अब बात करेंगे आपके लिए आने वाले नेक दिन और एहतियाती दिन की। इस हफ्ते बुर्ज जोज़ा के लिए पीर यानी कि मंडे और थर्सडे जुमेरात का दिन खास तौर पर नेक और कामयाबी वाला दिन है। इन दोनों दिनों में किए गए फैसले आपके हक में बेहतर जा सकते हैं, जबकि बुध यानी कि वेडनेसडेज को एहतियात करें, खास तौर पर गुफ्तगू और माली मामलात में। इसलिए हम कहते हैं
کہ وقت کو پہچاننے والا ہی کامیاب ہوتا ہے اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ خود ضائع ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی پیغام کی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے روحانی طور پر بھی اہم ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دعا کو اپنا معمول بنایا اور اپنے دل کو صاف رکھا تو آپ کے لیے راستے آسان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کی تقدیر خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے اس ہفتے کے خاص وظیفے کی۔ اس ہفتے کی برکت کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر 101 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا فتاحو یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے علم، حکمت اور کامیابی کے دروازے کھول دے۔ اب بات کریں گے آپ کی اس ہفتے کے خاص صدقہ اور برکت کی۔ اس ہفتے صدقہ دینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کسی طالب علم کی مدد کریں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا کسی ضرورت مند کی مشکل آسان کریں۔ مرشد سائیں سرکار کا یہ قول یاد رکھنا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جیمنائی برج جوزہ کے لیے 23 مارچ سے 29 مارچ تک کا یہ ہفتہ سوچ، فیصلوں اور مواقع کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے صبر، حکمت اور ایمان کو مضبوط پکڑا تو یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ہفتے کون سا دن آپ کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے اور کون سا بوجھ سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرے گا تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہے روحانیت، نجوم اور تقدیر کی۔ یہاں پر ہم صرف اسٹرالوجی نہیں بتاتے، جتنے بھی چینلز ہیں آپ کو صرف اسٹرالوجی بتاتے ہیں، پیشین گوئیاں بتاتے ہیں، جبکہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کا مسائل کا حل بھی بتایا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں، اصل طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن دعا، وظیفہ اور صدقہ تدبیر کے ساتھ مل کر تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔